तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी नॉलेज में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेक्टिफायर सर्किटों में क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जब हम अपने घरों में कोई भी जो है एसी 220 वोल्ट आता है, ये तो आपको पता ही होगा, यानी कि एसी वोल्ट आता है, ठीक है। लेकिन जब हम जैसे कूलर वगैरह कोई भी सर्किट वगैरह चलाते हैं तो हमको जो है रेक्टिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आखिर क्यों? तो दोस्तों देखिए, जो हमारे घरों में एसी 220 वोल्ट आता है तो मोटरों को हम जो है एसी वायर पर ही भरते हैं, यानी कि अगर कोई डीसी फैन आता है जो कि रेक्टिफायर द्वारा चलाया जाता है, जब उसके लिए हमको जो है रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टिफायर क्यों लगाया जाता है, पहले इसको समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, मान के चलिए मेरे पास एक सर्किट है, जैसे कि ये वाला, ये आपने देखा होगा, ये इंडक्शन है, ठीक है, ये इंडक्शन की प्लेट है। तो दोस्तों देखिए, हमारे घरों में जो लाइट आती है वो आती है एसी। तो दोस्तों जब हम रेक्टिफायर को लगाते हैं तो ये सारे आप जितने भी कंपोनेंट्स देख सकते हैं, ये जितने भी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे, ये इस तरीके की जो प्लेट है ये आप देख सकते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे ये सारे डीसी पर काम करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? ऐसा नहीं है कि सारे के सारे करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स इनमें ऐसे भी लगे हुए हैं जो एसी पर भी काम करते हैं, जैसे कि रेजिस्टर है, ये कोयल है, ये डीसी एसी कहीं पर भी काम कर सकती है, ये रेजिस्टर भी एसी डीसी कहीं पर भी काम कर सकती है। लेकिन समस्या ये है कि जब कोई आईसी कंडक्शन, ये जो सारी कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे डीसी पर काम करते हैं। यानी कि अगर हम मान के चलिए, अब बहुत से लोग ये सवाल पूछेंगे मेरे से कि भैया अगर हम डायरेक्ट एसी को इन कंपोनेंट्स पर चलाएं तो दोस्तों देखिए, अगर डायरेक्ट हम एसी पर इन कंपोनेंट्स को चलाएंगे तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स फूक जाएंगे, यानी कि इनमें आग लग जाएगी। इसलिए हम जो है एसी से डीसी बनाते हैं, क्योंकि अगर जैसे कि मान के चलिए अब ये वाली आईसी लगी हुई है, आप देख सकते हैं ये आईसी लगी हुई है, ये मान के चलिए 12 वोल्ट या 5 वोल्ट पर काम करती है, ठीक है। तो अब हम इसको एसी 220 वोल्ट बहुत होता है, तो इस 220 वोल्ट पर तो इसको नहीं चला सकते। तो वोल्टेज रेगुलेटर करने के लिए हम जो है रेक्टिफायर लगाते हैं। ये रेक्टिफायर इसी का है, मतलब इसी इंडक्शन का है। तो दोस्तों समझ रहे हैं आप? देखिए मान के चलिए मैं बिना रेक्टिफायर के इसमें जो है एसी 220 वोल्ट लगा दूं तो इस सर्किट में से आप समझ सकते हैं कितना धुआं निकलेगा। यानी कि पहले हम एसी से डीसी वोल्टेज बनाते हैं, यानी कि डायरेक्ट अल्टरनेट करंट को डीसी करंट बनाकर इन जो भी हमको इतने सारे कंपोनेंट्स चलाना है, कोई भी 5 वोल्ट 12 वोल्ट 25 वोल्ट 50 वोल्ट जितने भी कंपोनेंट्स चलाना है, वोल्टेज रेगुलेटर करना है, उसके लिए हम डीसी लगाते हैं, यानी डीसी रेक्टिफायर लगाते हैं। तो दोस्तों अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ज़रूरी है कि हम रेक्टिफायर ही लगाएं। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप रेक्टिफायर ही लगाओगे, आप जो है इनमें डायोड भी लगा सकते हो। डायोड बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए। डायोड में भी प्लस माइनस होता है, रेक्टिफायर में भी प्लस माइनस होता है। डायोड और रेक्टिफायर में कोई अंतर नहीं होता। ये भी एसी से डीसी वोल्टेज बनाता है और डायोड भी एसी से डीसी वोल्टेज बनाता है। बस अंतर ये होता है कि ये जैसे कि हाई एम्पियर पर काम करते हैं, जैसे कि इंडक्शन हमारा 2-2 हज़ार वाट पर काम करता है, तो 2-2 हज़ार वाट पर इस तरीके के अगर हम डायोड लगाएंगे तो जो है इंडक्शन में से धुआं निकल जाएगा। इसलिए हम जो है रेक्टिफायर लगाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पियर के बने होते हैं। डायोड जो है सस्ते आते हैं, ये लगभग 1 रुपये के समथिंग एक डायोड मिल जाता है, लेकिन रेक्टिफायर जो था 30 से 50 रुपये का आता है। इसलिए जो हम रेक्टिफायर लगाते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट निकालो और डायरेक्ट डालो। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोई जगह हम रेक्टिफायर लगाते हैं और किसी जगह हम डायोड क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसी बात को मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों मान के चलिए ये हमारा 12 वोल्ट का बैटरी का चार्जर है, ठीक है। अब आप देखिए ये डायोड लगे हुए हैं, पहले इसको जो है एसी वोल्टेज आता है, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 220 वोल्ट। एक मिनट, देखिए एसी 220 वोल्ट, ठीक है। अब ये यहाँ पर डायोड पर जाकर डीसी वोल्टेज बन जाएगा। डीसी वोल्ट बनने के बाद ये कंडक्शन पर जाएगा, कंडक्शन से वोल्ट बनने के बाद हमारा जो है इस वाले ट्रांजिस्टर में जाएगा।
अब ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर डीसी से एसी वोल्टेज बना देगा। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रांजिस्टर अब डीसी से एसी वोल्ट बनाएगा काय के लिए, इस ट्रांसफार्मर के लिए, क्योंकि ये जो बैटरी है चार्ज करेगा, ये ट्रांसफार्मर करेगा, डायरेक्ट मॉसफेट नहीं कर पाएगा। अगर हम डायरेक्ट मॉसफेट पर अगर बैटरी लगा देंगे 12 वोल्ट की चार्ज करने के लिए, तो ये मॉसफेट उड़ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, डीसी से पहले एसी बना, एसी से डीसी बना, डीसी से फिर एसी बन गया, एसी से बनने के बाद इस ट्रांसफार्मर में गया, ट्रांसफार्मर से जाने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये भी एक छोटा रेक्टिफायर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रेक्टिफायर ही है। ठीक है, ये देखिए, ये रेक्टिफायर है। तो दोस्तों आप केवल ये समझ लीजिए कि रेक्टिफायर जो है कंपोनेंट्स के वोल्टेज जो रेगुलेटर करने के लिए, सिंपल बात मैं आपको बता दूं, एसी से डीसी वोल्ट यानी कि डीसी कंपोनेंट्स को हाई डीसी कंपोनेंट्स स्लो कम वोल्टेज कंपोनेंट्स को हाई वोल्टेज डीसी पर चलाने के लिए हमको रेक्टिफायर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको वोल्टेज रेगुलेटर करना ही पड़ेंगे। अगर हम 200, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हम डायरेक्ट 220 डीसी पर क्यों नहीं चला सकते, तो दोस्तों ये होता है क्षमता के अनुसार। जैसे कि मान के चलिए कोई ट्रांसफार्मर डायरेक्ट 220 वोल्ट पर नहीं चलेगा, यानी कि कोई भी मॉसफेट जो है डायरेक्ट 220 वोल्ट पर नहीं चलेगा। ये सारे के सारे जितने भी ट्रांजिस्टर होते हैं 12 से 50 वोल्ट डीसी तक आराम से झेल सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम जो है रेक्टिफायर को एसी से डीसी वोल्टेज बनाने के लिए, वोल्टेज रेगुलेटर करने के लिए लगाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, हमारे एस्टा टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो और भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है।